तमाम दर्शकों का अध्यात्म ज्योतिष की आज के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। कमेंट बॉक्स में आप भी राधे राधे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के मुख्य और खास विषय पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम गृह प्रवेश करें तो उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी गृह प्रवेश से पूर्व क्या हमें तैयारी करनी है और क्या क्या काम हमें कर लेने चाहिए। बहुत मुख्य विषय, आप धैर्य से सुने, एक एक स्टेप को समझें ताकि आपका ये काम आने वाला कार्यक्रम है। और देखो एक चीज और भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास जानकारियां होती ना, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे अपनों के लिए भी भविष्य में काम आती हैं। इसलिए इन जानकारियों को आप कलेक्ट करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो एक निवेदन भी आपसे रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको अध्यात्म, ज्योतिष, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष या अन्य इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जो शास्त्रीय चर्चाएं हैं वो आपको समय समय पर सबसे पहले मिल सके। फटाफट बिना समय गंवाए कुछ खास मैंने यहाँ पर आपके एक संकलन तैयार किया हुआ है कि क्या क्या जो चीजें हमें उससे पहले करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक काम करना है। जब हमारा घर बिल्कुल रेडी हो चुका हो, तैयार हो चुका हो और हमारी जो लेबर वहाँ पर काम कर रही थी, जो अन्य लोग काम कर रहे थे, तो सब लोग वहाँ से निकल चुके हैं काम करते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि कुछ काम छोटे-मोटे रह जाते हैं। तब भी ऐसी स्थिति में साफ-सफाई आप करवा लें और आप पंचगव्य या जल, गंगा जल का आप वहाँ पर पूरे घर में आप खुद मार्जन कर लें। वो बात अलग है कि जब विधि-विधान से आप गृह प्रवेश कराते हैं, किसी वैदिक वेदोच्चार, वेदो ब्राह्मण से आप प्रवेश कराते हैं, पूजा-पाठ करवाते हैं, तो सारी चीज़ों को, सारे नियमों को वहाँ पर करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। और कुछ चीज़ें अगर आपसे छूट भी जाएँ, तो वो लोग उनको पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप सिर्फ़ बस चलती चाल में हवन और गृह प्रवेश करना और कराना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर करें। सबसे पहले पूरे घर को आप गंगा जल, पंचगव्य से मार्जन करें। पीली सरसों का आप दिग्रक्षण करके उनको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पूरे घर में आप डालें। और फिर पूरे घर को एक बार नमक के पोछे से, नमक का पानी, चाहे सेंधा नमक हो चाहे फिर नॉर्मल नमक भी हो तो भी चलेगा, उसे पूरे घर को आप नमक के जल से एक बार आपको पूरा पोछा लगा लेना चाहिए। जैसे कि मैंने रक्षण की बात की है, दिग्रक्षण की बात की, अगर ब्राह्मण लोग होते हैं तो अपने हिसाब से पीली सरसों का पूरा रक्षण आपके घर में पूरा मार्जन आदि करते हैं। उसका आपके हर कमरों में उन पीली सरसों को, अभिमंत्रित सरसों को फेंकते हैं। और फिर एक खास चीज़ जो आप अगर खुद कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, गुग्गल, लोबान, गंधक और पीली सरसों, लाल मिर्च, ये सब चीज़ जो है आपको इनकी धुनी आपको दे देनी चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो केवल गूगल, लोबान और सरसों आदि को मिला करके आपको थोड़ा धुनी देना चाहिए। इसके लिए गाय का गोबर का कंडा आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। गाय का जो गोबर होता है उसका गोशा। हो सके तो आपको जो घी है, वो अगर गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि उसकी सुगंध और उसका जो धुआँ है, उसका जो वातावरण शुद्ध करने का एक विशेष प्रभाव है, वो बहुत ही उत्तम, अति उत्तम हो जाता है। देसी गाय का घी हो तो और उत्तम है। गाय का जो गोबर है, यानी जो कंडा उसका बना हुआ है, उपला जिसको आप कहते हैं, वो भी देसी गाय का हो तो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ उसको माना जाता है। दूसरा, गृह प्रवेश से पहले आप पूरे घर को एक दिन पहले से ही आप उसको जगमगा करके रखें। वहाँ अंधेरा बिल्कुल ना करें। जब पूजा भी हो रहा हो तो आप लाइटों को बंद ना करें। इसलिए पूरे घर को आप रात्रि के समय, संध्या के समय आप लाइट खोल करके रखें। हो सके तो एक दिन पहले से ही वहाँ पर दीपक प्रज्वलित आप कर लें, उसको अखंड रूप से दीपक को वहाँ पर जला करके रखें। हो सके तो घी का दीपक और तेल का दोनों ही जला लें। संभव ना हो तो केवल तेल का दीपक जला करके भी आप रख सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे 2-3 काम हैं जो आपको अपने गृह प्रवेश से पहले करने चाहिए। और अगर आप ब्राह्मण से करवा रहे हैं तो भी कर लेना चाहिए आपको। नहीं भी करवा रहे हैं, अगर ब्राह्मण करेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक खास चीज़ ये है कि कई बार एक प्रश्न उठ कर के आता है कि क्या गृह प्रवेश से पहले हम अपना जो पुराना सामान है घर का, क्या हम उनको वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप वैसे साफ-सफाई करके प्रवेश अपने सामान को कराने से पहले आप देव स्थापन करें, वहाँ पर पूजा करें, देवताओं का पूजन करें, आप पितरों का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें और उनसे इजाज़त लेके फिर आप वहाँ पर सामान अपना स्थापित करें। लेकिन कई बार बहुत सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ होती हैं, तो उस स्थिति में आप वहाँ पर कुछ सामान एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं पहले से। लेकिन लेकिन
लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको टूटे-फूटे सारे सामान, कचरा, डस्ट ये सारा पहले ही नहीं ले जाना है। कुछ खास चीज़ें आप ले जा सकते हैं, अपने बर्तन जो खास काम आने वाली हैं। हाँ, जो आपने नया फर्नीचर बनाया है, नई अलमारी आपने ली है या कोई भी सामान आपने लिया है, सोफ़ा है, बेड है या फिर आपका डाइनिंग है, उन सब चीज़ों को आप रख सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। वो आप वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन पुराने सामान को आप इस तरह से केवल सब लाद करके ले जा लें, वो पूजा के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये खासकर हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन मार्क किया है। और इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मंदिर है, किचन है, कई बार आप उनको पहले ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसका भी विधान जैसे मैंने बताया कि जब हम प्रवेश कर लेते हैं, विशेष विधि के द्वारा जो प्रवेश का कार्यक्रम जिन लोगों ने नहीं देखा आप उसको देखें कि प्रवेश में क्या-क्या चीज़ें ले जाई जाती हैं, कौन पहले प्रवेश करता है, क्या विधि होती है, उस कार्यक्रम को आप ज़रूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रवेश में हमें क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं। और प्रवेश के समय, प्रवेश करने के पश्चात हमें किचन में वरुण स्थापन के बाद और अग्नि पूजन के पश्चात हम जब अन्नपूर्णा आदि का वहाँ पर स्थापन करते हैं, तब ही हमें किचन को जो है, जो सामान है उसको व्यवस्थित करना चाहिए। उससे पहले हम गैस और सिलेंडर और चूल्हा वहाँ पर उसका पूजन करने के लिए उसको सामान ले जा सकते हैं। अन्यथा सारे किचन को पहले शिफ्ट आप ना करें, ठीक है ना? क्योंकि अन्नपूर्णा की स्थापना और ये सब होने के बाद ही आप वहाँ पर सारे किचन को आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये कई बार अक्सर प्रश्न रहता है कि हम मंदिर पहले शिफ्ट कर लें, किचन में सामान पहले शिफ्ट कर लें, अपना बेडरूम पहले शिफ्ट कर लें। तो ये जो पॉइंट है, इनको आप समझ लीजिए। उसके बाद है कि गृह प्रवेश से पहले मेहमानों को, हाँ, ये खास बिंदु है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न होकर सामने आता है कि क्या जो मेहमान हैं, उनको हम वहाँ ठहरा सकते हैं? देखिए, ऐसा विधान नहीं है, आप मेहमानों के लिए अपनी अलग से व्यवस्था बनाएँ क्योंकि वहाँ प्रवेश ही नहीं हुआ है और आप पार्टी ही बाद में रख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि ये गृह प्रवेश को एक सामान्य पूजा मत समझिए आप। एक विशेष रूप की पूजा है, आप उसको उसी रूप से करवाएँ। पूजा पर आप पहले मुख्य फ़ोकस रखें। हो सकता है अगर आपने आज कल में पूजा करवा ली तो आप 1 दिन बाद भी जो आपके अतिथि हैं उनको निमंत्रण दे दें। क्योंकि ऐसा हमारे साथ कई बार होता है, हमने देखा एक बार हम ग्रेटर नोएडा में थे और वहाँ पर हमने देखा कि उनके मेहमान वगैरह आने वाले थे, तो वो पूजा को उतनी प्रधानता ना दे करके वो पहले अपने डाइनिंग को सेट करना है, पहले अपने पर्दे सेट करने हैं, पूजा से समय छोड़ करके उसमें उनका कोई फ़ोकस नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाना था कि हमने कितना अच्छा घर बनाया है, कितना विशेष घर बनाया और कितनी हमने सजावट कर ली है, हमारे मेहमान आ रहे हैं। तो वो चीज़ आप बाद में दिखा सकते हैं और अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए फिर पूजा 1 दिन पहले आप कर सकते हैं। मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि आप मत दिखाइए, आप खूब दिखाएँ, आपको भगवान ने दिया है। लेकिन हाँ, दिखाने से पहले जो आवश्यक कार्य हैं, उस पर आप मुख्य फ़ोकस रखें, पूजा 1 दिन पहले कर लें। ठीक है ना? अगले दिन आप भंडारे का, प्रसाद का व्यवस्था रखें, उसी में आप सारे मेहमानों को इनवाइट करें। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, उनको मेहमानों को उसके बाद आप ठहरा सकते हैं, ठीक है ना? और घर में कोई भी वेस्टेज सामान आप नए घर में पहले बिल्कुल ना ले जाएँ, ये चीज़ हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया। घर के मुख्य द्वार से कई बार क्या होता है कि मेन गेट नहीं लगता है, हम सोचते हैं इनको बाद में लगा दें। तो मेन गेट घर में लगना बहुत ज़रूरी है, बिना मुख्य दरवाज़ा लगे आप प्रवेश ना करें और यहाँ पर एक ये भी बिंदु आता है कि हम प्रवेश कौन से द्वार से करें? क्योंकि बाहर एक बड़ा गेट होता है, फिर हमारा अंदर से मुख्य द्वार होता है। तो बाहर दरवाजे को तो हमने पूजन करना ही है, मेन गेट को भी, लेकिन प्रवेश जो माना जाता है वो अंदर मुख्य दरवाजे से माना जाता है, तो वहाँ पर आपको ये सब विशेष पूजाएँ करनी है। और ये पूजा गृह प्रवेश से पूर्व की जो खास बातें थी वो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर देते रहें और किसी खास जानकारी के लिए या पूजा-पाठ से संबंधित जानकारी के लिए या नए घर के प्रवेश की पूजा के लिए, वास्तु शांति के लिए या किसी भी प्रकार से वैदिक ब्राह्मणों की आपको आवश्यकता पड़ती है, खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारी टीम अक्सर अवेलेबल रहती है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष समाधान, ज्योति परामर्श के लिए आप हमें लगातार नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आप सबको राधे, राधे।